भारत सरकार ने 27 मई 2025 से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जवानों पर एक ही अधिकारी की कमान और नियंत्रण रहेगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, त्वरित कार्रवाई और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस नए नियम के तहत एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को नियुक्त किया जाएगा, जो ISO के अंतर्गत आने वाले सभी सैनिकों पर आदेश और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा, चाहे वो किसी भी सेना से संबंध रखता हो। अगर इस कानून की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये कानून सबसे पहले 2 साल पहले संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया। 15 अगस्त 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसके बाद से इसे 10 मई 2024 से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब 27 मई 2025 से पूरे देश में इस कानून को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। अगर इस नियम की बात करें तो इसमें कमांड की रूपता एक विशेष महत्व रखती है। कोई भी सेवा अधिकारी जैसे कि थल सेना का अफसर, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत नौसेना या वायुसेना के जवानों को भी कमांड दे सकेगा, जबकि पहले सेना का हर अफसर सिर्फ अपनी ही यूनिट या सेना के जवानों को कमांड कर सकता था। प्रशासनिक नियंत्रण, एक सेंट्रल अधिकारी के पास तीनों सेनाओं के जवानों पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा। वो ट्रांसफर, छुट्टी, अनुशासन और फैसलों से जुड़े मामलों में पूर्णतः सक्षम होगा, जबकि पहले इस तरह के फैसलों के लिए जवान को उसकी मूल यूनिट में वापस भेजना पड़ता था, जिससे समय और संसाधन दोनों खर्च होते थे। अनुशासन, किसी भी अनुशासनहीनता के मामले में तुरंत कार्रवाई संभव होगी, क्योंकि पूरी यूनिट एक ही अधिकारी के अधीन होगी। एक ही अनुशासन के केस पर तीनों जगह थल सेना, नौसेना, वायुसेना में अलग अलग प्रक्रिया होती थी, जिसके अलग अलग निष्कर्ष निकलते थे। इन नियमों से देश में कई तरह के फायदे सामने आएंगे। सेना के संचालन में तेजी और स्पष्टता आएगी, संसाधनों की बचत होगी, जैसे समय, ट्रांसपोर्ट और प्रशासनिक लागत। एकीकृत निर्णय लेने में मदद मिलेगी और सेना की मजबूत प्रशासनिक क्षमता और अनुशासन में मजबूती आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।